कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण प्रश्न हम कंप्लीट करेंगे, जिसमें आप फिराक गोरखपुरी का जो जीवन परिचय है वो कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए आसान और सरल भाषा में फिराक गोरखपुरी का जो जीवन परिचय है वो तैयार किया है। पूरा वीडियो लास्ट तक आपको देखना है। जीवन परिचय का अर्थ हम समझें तो जीवन परिचय का मतलब है कि किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी लेना या देना। किसी व्यक्ति के बारे में यदि हमें जानकारी लेना है या किसी को देना है तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे उनका नाम हमें याद होना चाहिए, जन्म स्थान याद होना चाहिए और उनके जीवन में क्या-क्या घटनाएँ हुई हैं, उनके साथ उनके जीवन में सफलता मिली है या असफलता मिली है, क्या कार्य उन्होंने किया है, ये सब कुछ हमें बताना होता है। उनके माता-पिता का नाम, तो यही जानकारी क्या है, जीवन परिचय है। यदि हम किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं, हमारे बीच बातचीत हो रही है, पहचान नहीं है और हम पहचान करेंगे तो हम भी क्या करेंगे, उनसे नाम पता पूछेंगे, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, ये सब जानकारी हम लेंगे। तो इतना परिचय हम करते हैं, उसी तरह से यहाँ पे भी हमें किसी का जीवन परिचय बताना है तो जन्म से लेकर मृत्यु तक की घटना हमें पता होनी चाहिए। तो वही बताऊँगी और आप आंसर को देखकर मत घबराइए कि उत्तर काफ़ी बड़ा है। आप ये समझिए कि इसमें जो जानकारी दी है वो कैसी दी गई है और इतनी जानकारी पूछी जाती है जीवन परिचय में, तो कंप्लीट करना है। चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। तो इनका जन्म 28 अगस्त 1896 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। जो फिराक गोरखपुरी हैं, इनका जो जन्म है कब हुआ था, 28 अगस्त 1896 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। अब इनका मूल नाम क्या था, इनका जो मूल नाम है वो रघुपति सहाय फिराक था। इनके पिता का नाम मुंशी गोरख प्रसाद था। अब देखिए हमने यहाँ पे देखा है कि यहाँ पे जन्म का सन बताया गया है, गांव का नाम यहाँ पे दिया गया है। अब इनका जो मूल नाम है वो रघुपति सहाय था। चलिए एक बार जल्दी से पूरा आपको यहाँ पे पढ़ के बताती हूँ, फिर समझेंगे। तो इनके पिता का नाम मुंशी गोरख प्रसाद था। आपकी प्रारंभिक शिक्षा, आपकी यानी कि फिराक गोरखपुरी की जो शिक्षा है वो गोरखपुर में ही हुई। आपने 1917 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उर्दू, फारसी और अंग्रेजी साहित्य में मास्टर्ड डिग्री पूरी की और 1917 में ही आप डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुए तथा आपको गुल्ले नगमा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड से सम्मानित किया गया और साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में सन 1968 में भारत सरकार ने पद्म भूषण से अलंकृत किया और सन 1983 में इनकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे आप देखिए कि आपने नोट करा होगा कि जन्म यहाँ पे इनका जन्म के बारे में पता चला है, गांव के बारे में, माता-पिता का नाम, शिक्षा के बारे में और इस शिक्षा में इन्होंने सफलता प्राप्त की है तो इनको किस विषय में सफलता मिली है और किस पद पर ये पहुंचे थे, इसके बाद इन्हें कितने पुरस्कार दिए गए हैं और अंत में इनकी मृत्यु के बारे में बताया है। तो इस तरह से पूरी संपूर्ण जानकारी आपको इसमें देखने को मिली है। तो चलिए जल्दी से समझते हैं कि इनका जन्म है 28 अगस्त 1896 को कहाँ पे हुआ था, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। इनका जो मूल नाम है रघुपति सहाय फिराक था। इनके पिता का नाम मुंशी गोरख प्रसाद था और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो गोरखपुर से ही हुई थी और आपने 1917 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उर्दू, फारसी और अंग्रेजी साहित्य में मास्टर्स डिग्री प्राप्त की। यानी कि इन्होंने 1917 में इलाहाबाद के विश्वविद्यालय से उर्दू, फारसी और अंग्रेजी साहित्य में मास्टर की डिग्री इनको मिली और 1917 में ही आप डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुए। यानी कि डिप्टी कलेक्टर के पद पर इनको रखा गया था और आपको गुल्ले नगमा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। इनको किसके, देखिए गुल्ले नगमा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, साथ में ज्ञानपीठ के लिए भी इनको पुरस्कार दिया गया
और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड से सम्मानित किया गया। सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। और साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में सन 1868 में भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया गया इनको। किसमें? शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में इनको सन 1968 में भारत सरकार ने पद्म भूषण से अलंकृत किया और सन 1883 में इनकी मृत्यु हो गई। तो मुझे उम्मीद है इस प्रश्न का आंसर आपको समझ में अच्छे से आया होगा। कठिन बिल्कुल भी नहीं है, केवल समझना है। एक आप ऐसा समझिए कि किसी का परिचय हमने पढ़ा है, किसी दोस्त के बारे में हमने जानकारी ली है, तो इस तरह से हमने जानकारी ली है। ऐसा याद रखकर आप इसको कंप्लीट करें और इतनी जानकारी आपको देना ज़रूरी है इसमें, तो कंप्लीट अच्छे से करना है। अब चलिए इनकी रचनाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इनकी रचना है गुल्ले नगमा। गुल्ले नगमा मैंने यहाँ पे रचना इसलिए लिखी है क्योंकि हमने जीवन परिचय में भी पढ़ी है, तो आपको याद रह जाए आसानी से, इसलिए गुल्ले नगमा पहली रचना मैंने यहाँ पे नोट की है। दूसरी है बज़्म-ए ज़िंदगी और तीसरी है रंगे शायरी और गज़ल गोई। तो ये क्या थे? एक शायर थे। तो इस तरह से ये इनकी रचनाएं हो गई। भाव पक्ष में आप 2 लाइन भी लिखेंगे, 3 भी लिखेंगे तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे, लेकिन जो जीवन परिचय है उसमें आपको थोड़ा जानकारी देना ज़रूरी है, तो पूरी जानकारी कंप्लीट आपको करना है। भाव पक्ष पढ़ेंगे तो फिराक जी सौंदर्य बोध के शायर और यह भाव गज़ल और रुबाई दोनों में बराबर व्यक्त हुआ है। इनका जो भाव पक्ष है वो सौंदर्य बोध के शायर और गज़ल और रुबाई दोनों में बराबर व्यक्त हुआ है। और कला पक्ष है फिराक जी उर्दू के कवि हैं। जो फिराक है वो क्या है? उर्दू के कवि हैं, यानी कि शायर थे ये। और इन्होंने अपनी रचनाओं में उर्दू, फारसी तथा हिंदी की खड़ी बोली का प्रयोग किया है। हिंदी खड़ी बोली का प्रयोग इन्होंने किया है। साहित्य में स्थान है कि फिराक गोरखपुरी उर्दू नक्षत्र के जगमगाता सितारा हैं। क्या थे ये? उर्दू नक्षत्र के, यानी कि उर्दू है, उर्दू के ये कवि थे। उर्दू भाषा इनको इसका अनुभव इनको ज़्यादा था, तो इन्होंने उर्दू नक्षत्र के जगमगाता सितारा हुए ये, जिसकी रोशनी आज भी शायरों की एक नया आयाम प्रदान कर रही है। तो जो साहित्य में स्थान है इसमें आप इतना नहीं लिखना चाहें तो आप केवल इतना भी लिख सकते हैं कि साहित्य में इनका महत्वपूर्ण स्थान था और इन्होंने कई रचनाएं रची जो क्या है? काफ़ी सुंदर है, बहुत सुंदर है, क्योंकि जो जीवन परिचय है वही इसमें मेन मुझे लगता है। जो साहित्य में स्थान है इसमें 2 लाइन भी आप लिखेंगे तब भी चलेगा। जो ऊपर आपने पढ़ा है जीवन परिचय में, ये जो हमने पढ़ा था कि शिक्षा के क्षेत्र में इनको भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, वो भी आप इसमें लिखेंगे तो भी आपको इसमें नंबर मिल जाएंगे। तो मेन जानकारी मेरे लिए इनका जीवन परिचय और इनकी रचनाएं हैं। बाकी भाव पक्ष और कला पक्ष में आपको इनकी शैलियाँ ही बतानी रहती हैं। तो आप इस तरह से इसको कंप्लीट करें। मुझे उम्मीद है इस प्रश्न का आंसर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो यहाँ से कंप्लीट करना है, ध्यान से आपको सभी लाइनों को अच्छे से पढ़ना है। 1-2 बार पढ़िए, अच्छे से आपको समझ में आएगा और आप कंप्लीट भी इसको आसानी से कर लेंगे। ये इनकी रचनाएं हैं, भाव पक्ष, ये इनका कला पक्ष और ये इनका साहित्य में स्थान। तो नोट करें, अच्छे से कंप्लीट करें।